हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं लास्ट टॉपिक ऑफ विजन आईएएस मंथली मैगजीन, जो आपकी जून 2024 की है। उसका गाइस आज हम लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि स्कीम्स होता है। और गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस में आप आंसर राइटिंग में, ऐसे में, है ना, हर जगह पर यूज़ होती हैं। तो हम आज शुरू करते हैं अपना। तो इसका जो स्कीम है ना, वो हमारी PMAY है। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये न्यूज़ में क्यों रही? प्रधानमंत्री आवास योजना दो तरह की है, एक अर्बन एरियाज के लिए है, एक रूरल एरियाज के लिए है। सारा डिटेल में समझते हैं। देखो, यूनियन गवर्नमेंट ने ना प्रधानमंत्री आवास योजना को एक्सपेंड किया है। क्या करा है? विस्तार किया है इसका। कैसे किया है? इसमें 3 करोड़ एडिशनल रूरल और अर्बन हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने की बात कही गई है। ठीक है। दोनों स्कीम्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही सुंदर ढंग से मैगजीन ने कवर करा है कि एक क्लासिफिकेशन फॉर्म में पैरामीटर्स लिए हैं और क्लासिफाई कर रखा है। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना में एक अर्बन वाला पार्ट है, एक आपका रूरल वाला पार्ट है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है? टू एड्रेस द अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज। क्या कहा है? टू अर्बन हाउसिंग जो शॉर्टेज हो रही है, जो बंदा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, या जो लोअर इनकम वाला ग्रुप में है, या इवन मिडिल इनकम ग्रुप में है, या इवन जो स्लम डवेलर्स हैं, उनको एक पक्का हाउस इंश्योर करने के लिए सरकार ने क्या करा है? सरकार ने बोला है कि हम ना आपको घर बना के देंगे, और जो भी हाउस की शॉर्टेज है उसको हम एड्रेस करेंगे। ये कहाँ बात की गई है? अर्बन एरिया में। अगर रूरल एरिया में आते हो तो रूरल एरियाज में ये बोला गया है कि पक्का हाउस बनाएंगे जिसमें ना बेसिक एम्यूनिटीज हो। मतलब हर घर में कच्चा, जो बहुत ही डिलिबरेटेड टूटा फूटा घर है, उस सबको क्या करेंगे, या कोई बंदा जो है वो हाउसलेस हाउस होल्ड में रह रहा है, या जो भी बंदा कच्चा या बड़े टूटे फूटे मकान में रह रहा है, तो बोला था कि 2024 से होते होते कोशिश की जाएगी उन सभी लोगों को एक पक्का हाउस दिया जाए, और सब में उसमें बेसिक एम्यूनिटीज हो। बेसिक एम्यूनिटी आपका यही कि अच्छा सैनिटेशन हो, वाटर पाइप्स हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, ये सारी बातें। देखो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली है ना, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बस सेंट्रल सेक्टर वहां पर है जहाँ पर CLSS का वर्टिकल है। अदरवाइज ये भी आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपकी रूरल एरियाज की है, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यानी कि दोनों सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का इसमें योगदान होगा। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ देखो इसमें आई कि ना, CLSS वर्टिकल क्या होता है। तो यहाँ पर CLSS जो वर्टिकल का मतलब मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलती है। यहाँ CLSS वर्टिकल होता है जो ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या LIG ग्रुप में आते हैं। तो जो भी 13 मार्च 2022 तक आते हैं ना, उनको CLSS वर्टिकल में डाला गया था। अंडर CLSS क्या होता है? जो भी 25.04 लाख जो बेनिफिशरीज है ना, उसको इसमें इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है। अंडर CLSS बात समझ में आ रही है? एक तरह की सब्सिडी है CLSS मतलब। ठीक है। मतलब इसका, अगर आप CLSS का फुल फॉर्म देखते हो तो फुल फॉर्म होता है इसका क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम इसको कहते हैं। यानी कि इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाएगी, होम लोन्स वगैरह एलिजिबल अर्बन पुअर जो है उसके घर बनाने, खरीदने और उसकी एनहांसमेंट करने के लिए ये किया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, CLSS क्या होता है आपको पता होना चाहिए था, इसका फुल फॉर्म एंड ऑल दैट्स आई हैव डिस्कस विद यू। अब हम चलते हैं आगे की स्टोरी पे। देखो, नोडल मिनिस्ट्री जो ना अर्बन एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये काम कर रहा है। यही काम रूरल एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर रही है। लॉन्च ईयर इसका 2015 था, लॉन्च ईयर इसका 2016 था। दोनों में देखो अलग अलग लॉन्च ईयर है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने बेनिफिशरीज की तरफ। बेनिफिशरीज की तरफ चलोगे तो कैसा है मामला? देखो, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। ठीक है। यहाँ पर जो एनुअल इनकम, हाउस होल्ड इनकम है, वो 3 लाख तक होती है और एलिजिबल फॉर ऑल 4 वर्टिकल्स। बेनिफिशरीज की यहाँ पर बात कर रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली है, वो किन के लिए है? इसमें कौन बेनिफिशियरी होगा, कौन इसका लाभ उठा सकते हैं? तो मान लो कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, और उसकी जो पूरे साल की इनकम है, हाउस होल्ड इनकम है, वो 3 लाख है, वो सभी इसके अंदर आते हैं। लो इनकम ग्रुप वाले भी आते हैं।
जो 3 से 6 लाख कमा रहे हैं, मिडिल इनकम वाले भी आते हैं जो 6 से 18 लाख एनुअल हाउस होल्ड इनकम है। तो बेनिफिशियरी की जो इनकम है शुड नॉट ओन, मतलब इसमें यही है कि बेनिफिशियरी उसी को बेनिफिट मिलेगा जिसका अपना पक्का घर नहीं है, समझ रहे हो, एनी पार्ट ऑफ द इंडिया में, तो उसको बेनिफिशियरी वो माना जाएगा। अब ना ये तो अर्बन एरिया का था, रूरल एरिया में पता है क्या प्रावधान है, कौन बेनिफिशियरी बनेगा। ये ना क्या करेंगे, जो भी हाउसिंग से डिप्राइव्ड सेक्शन है ना, उन बेनिफिशरीज को उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, 2011 का जो सेंसस है ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उससे उठाएंगे ये। उस डेटा से उठाकर वहां पर वेरिफिकेशन करेंगे ग्राम सभा और अपीलेट प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद ये उस बेनिफिशरी को सेलेक्ट करेंगे। मान लो जो लैंडलेस बेनिफिशरी है, तो स्टेट ने उसके लिए भी प्रावधान रखे हैं कि बेनिफिशरीज प्रोवाइडेड लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट लैंड, उसको गवर्नमेंट लैंड, पब्लिक लैंड जो भी है, पंचायत कॉमन लैंड, ये उस तरह से उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बेनिफिशियरी समझ में आ गया, दोनों में अलग है। अच्छा, इसी स्कीम के तहत वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी करी गई है। अब ध्यान से समझना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या लिखा है, यहाँ मैंडेट करा गया है कि फीमेल जो होगी वो हेड ऑफ द फैमिली होगी या को ओनर हो सकती है हाउस की। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये शब्द समझ लो, को ओनर क्या होता है। को ओनर का मतलब क्या होता है, देखो सह मालिक कहते हैं वैसे इसको। ठीक है, इसको अगर आप हिंदी में देखोगे तो को ओनर का मतलब होता है सह मालिक, यानी जो बंदा जॉइंटली चीजों को ओन करे, जैसे हस्बैंड वाइफ है तो जॉइंटली ओन करेंगे या महिला के नाम पे घर होगा। बात समझ आई। यही चीज रूरल एरिया में क्या है कि फीमेल हेड ऑफ द फैमिली होगी, बी द ओनर और को ओनर ऑफ द हाउस, तो सेम मैंडेट दोनों में डाली गई है। अच्छा, तो देखो इससे भी हमारा एसडीजी गोल फुलफिल होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं इस स्कीम के तहत, तो हम एसडीजी गोल का कौन सा नंबर वाला गोल फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है कि बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर वेरियस स्कीम्स। देखो, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर घर को 1.5 लाख रुपए ग्रांट करेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग करेगा इन पार्टनरशिप। इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट करेगा। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम बेनिफिट करेगी 2.67 लाख लोगों को। स्टेट इंश्योर करेगा रेलिवेंट स्कीम्स के लिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, सोलर मिशन है, ये सारे मिशन पे काम करेगा। यही बेनिफिट अगर हम रूरल एरियाज के लिए बात करें तो असिस्टेंस मिलेगी इनको 1 लाख भी 20 लाख, मतलब 1.20 लाख की प्लेन एरियाज के लिए। हिली स्टेट एरिया में यही पैसा इनको 1.30 लाख मिलेगा, ताकि कंस्ट्रक्शन वगैरह करा पाएंगे, है ना। क्योंकि देखो ये बहुत वर्स्ट एरियाज होते हैं ना, देखो बहुत वर्स्ट एरिया है, लेफ्ट विंग से प्रभावित है, ये सारे एरियाज के लिए 1.30 लाख देगी, गवर्नमेंट असिस्टेंस देगी। 90/95% डेज होंगे अनस्किल्ड लेबर वेज के लिए प्रोविजन रखा गया एमजी नरेगा के लिए, कि जो घर कंस्ट्रक्ट करेगा, और 18,000 रुपये उनको दिया जाएगा। तो 90/95% डेज जो भी अनस्किल्ड लेबर वेज है वो उसको अंडर मनरेगा मिलेगी, एमजी नरेगा। फिर यहाँ पर आपको बताना है एमजी नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, और एमजी नरेगा क्या स्कीम है उसके बारे में आपको कमेंट में लिखना है। अच्छा, इसके अलावा देखो स्कीम में पता है क्या है, प्रोविजन है असिस्टेंस का 12,000। क्यों, टॉयलेट्स वगैरह के लिए, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला जो है ना, उसके कन्वर्जेंस में यहाँ पर प्रोविजन है कि 12,000 का असिस्टेंट टॉयलेट्स बनाने के लिए दिया जाएगा। अच्छा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना है, उसमें वाटर, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस दिए जा रहे हैं दूसरे स्कीम्स के साथ मिलाकर। देखो कवरेज कहाँ पर है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरियाज के लिए सभी स्टेच्यूटरी टाउन्स और नोटिफाइड प्लानिंग एरियाज को कवर करेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाली है वो सारी कंट्री को कवर करेगी। अब इसकी हम अचीवमेंट की बात करते हैं। देखो इन्होंने अब तक कहाँ तक काम किया है, तो 83.67 हाउसेस को इन्होंने कंप्लीट करा है। इन्होंने 2.62 करोड़ हाउसेस को कंप्लीट करा है। देखो फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हमें पता होनी चाहिए। आप एसेस में मान लो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाना चाह रहे हो, या इंडिया में किस तरह लोगों को पक्का हाउस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस पर कोई आप डालना चाह रहे हो, तो आपके पास ना ये पॉइंट होना चाहिए लिखने के लिए। और फैक्ट्स में तो देखो आ ही जाएगा ना, प्रीलिम्स में एक फैक्ट डाल ही देगा तो रोक थोड़ा ना पाओगे किसी आप एग्जामिनर का हाथ। बी वेरी श्योर। अच्छा, क्या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, आईटी इनेबल मॉनिटरिंग है,
तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन के लिए है, उसके लिए एक डैशबोर्ड तैयार करा गया है। उसमें ना 5 स्टेज जियो टैगिंग करी है हर हाउस और कंस्ट्रक्शन के लिए। ऐसे ही यहाँ पर आवाज़ सॉफ्ट बनाया गया है। बाइलिंगुअल है ये, हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में। वेब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है, वो तैयार की गई है। एक आवाज़ ऐप तैयार करी गई है, यानी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो रियल टाइम पे ना मॉनिटर करके बताती है कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहाँ फोटोग्राफ्स वगैरह यहाँ पर सेंड की जाती है, ठीक है। अच्छा, अपना फंडिंग की बात करो। देखो, पैसा तो चाहिए ना, हर स्कीम के लिए बिना पैसे से कैसे हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर 40% मिलता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन 60% रहता है। यहाँ रूरल एरिया में मामला अलग है। प्लेन एरियाज के लिए 60-40 का रेशो है, वही क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती है, 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 100% तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूटीज को देती है। अब आता है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के बारे में। देखो, ये सेटअप करा गया है स्टेट एंड सिटी लेवल पर ताकि ग्रीवेंसेस को हैंडल कर पाए। ऐसे ही यहाँ पर भी सेटअप किए गए डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स वगैरह तैयार करे गए ताकि वो ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर पाए। इसी तरह से ना अफोर्डेबल हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, सब स्कीम्स हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, ताकि ईज ऑफ लिविंग अर्बन माइग्रेंट्स की बढ़े, है ना, डिग्निफाइड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग मिले। ये करा गया। एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भी है, ये इनिशिएट करा गया ताकि अच्छी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो पाए। इसी में प्रधानमंत्री आवास योजना में ना ग्रीनिंग की बात हुई कि ग्रीन एंड लोकली अडेप्टेड हाउसिंग डिज़ाइन बनाए जाएं। ऐसा बिल्डिंग बनाओ जिसमें ना कार्बन फुटप्रिंट कम हो सके, और कंफर्ट और ना क्लीनर इंडिया को कंट्रीब्यूट करने का ध्यान दोनों स्कीम्स में रखा गया है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन वाला पार्ट और एक रूरल वाला पार्ट, ठीक है। रिवाइज इट प्रॉपरली, स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके देखा ही आपने, अभी ना सीएपीएफ का पेपर मैंने डाला नहीं है, डालने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि ऑफिशियल आंसर की आ जाए, तो उसके साथ फिर डालना ज़्यादा बेटर रहता है ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।